शाइन परिवार के आप सभी वो कस्टमर जो लीगल में गए हुए हैं, उनके लिए एक अलार्म है ये, देखा जाए तो। और ये संदेश मैं बार-बार इसलिए आपको भेजता हूँ ताकि भविष्य में आप कभी मेरे सामने खड़े हों, तो आप मुझसे ये ना कह पाएँ कि मैंने आपको सूचित नहीं किया था, सचेत नहीं किया था। पहली गलती तो आप सबकी ये रही है कि आप बगैर सोचे-समझे, बिला वजह एक ऐसे माहौल से ग्रसित होते चले गए जो ऐसे बाहरी पाखंडियों के ज़रिए चलाया गया जिनका कंपनी से कोई लेन-देन नहीं था। कंपनी से ऐसे दलालों का, ऐसे वकीलों का कोई लेना नहीं था जो समय 2019 में आपको भड़का रहे थे कंपनी के खिलाफ में। कंपनी आपकी थी, आप जानते थे कंपनी को। कंपनी में पैसे आपने दिए थे, पैसे आपके थे कंपनी में। आपको कोई फैसला लेने से पहले कम से कम एक बार कंपनी को समझना चाहिए था। फिर भी आपने अपने फैसला लिया, आप लीगल में गए। आपने कंपनी के खिलाफ कार्रवाइयां करवाई, ये आपका अपना अधिकार था, आपने किया, कोई बात नहीं। लेकिन जाहिर-सी बात है कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। और मैं पहले से कहता चला आ रहा था, जो लोग लीगल में गए हैं बिला वजह, वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। फिलहाल ये सूचना सिर्फ से दी जा रही है कि अब वो लोग जो आपको लीगल में ले गए थे, आपको बरगलाने के लिए दुनिया भर की फालतू बातें ज्यादा आजकल होने लगी हैं। और अच्छी बात है, आप फालतू बात सुन रहे हैं तो आपको सुनाएंगे फालतू बात वो, क्योंकि मुद्दे की बात से उन्होंने आपको भटका रखा है। पिछले 6 सालों से आपके सामने एक मुद्दा होना चाहिए था। वो मुद्दा था आपका पैसा कैसे मिलेगा। आप उधर देखते, वो छोड़कर बाकी सारा काम आपने किया। तो आज उसका जो रिएक्शन आने वाला है, हो गया है। ये आप तयशुदा बात मान चलिए कि लीगल में गए किसी व्यक्ति को 1 रुपया भी कोर्ट के जरिए नहीं मिलने वाला है। नहीं मिल सकता है, कानून ही नहीं इस बात का। इस बात का कानून ही नहीं है। अगर हमने मनी लॉन्ड्रिंग की होती तो कोई बात नहीं थी, आपको मिलता, जरूर मिलता। हमने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है और अब तक की जांच में कोई भी ऐसा मजबूत सबूत नहीं सामने से मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो। तो आप बेफिक्र रहे इस बात को लेकर के कि आपको अगर लगता है कोर्ट कचहरी पैसा देगी, तो आपको वहां पैसा नहीं मिलना है। पैसा अगर देगी तो कंपनी देगी। और कंपनी किसे पैसा देगी, कैसे पैसा देगी, ये कंपनी आज से नहीं शुरू से कहती चली आ रही है। लेकिन सचेत इसलिए कर रहे हैं कि इस पूरे के पूरे डिटेल जो मैं भेजता हूं उसको पढ़िए और देखिए उन दलालों का नाम क्या किसी कस्टमर ने अब तक पाया कि उसका नाम, जिसमें दलाल किस्म के वकील लोग हैं, एक आध दो का नाम आ गया है। और यह भी बता दूं कि उल्टा इनके ऊपर कार्रवाइयां होने वाली हैं। इनके द्वारा किए गए फ्रॉड, फर्जिफिकेशन, बनाए गए फर्जी डॉक्यूमेंट्स, वो सब कुछ अब सबूत के तौर पर आ चुके हैं। वकालत नहीं चल पाएगी इनकी, आप ये मान के चलिए। ये वकालत ना कर पाएंगे, आपका क्लेम तो दुराने दूर की बात है। अभी ये उल्टा मुकदमा लड़ेंगे और उस मुकदमे में इतना उलझ जाएंगे ये कि आपका क्लेम तो दूर बात है, आपको गाली देना शुरू कर देंगे। जो एक आध दो नाम दिख गए ना आपको, वो भी आपको यहां दिखाई नहीं देंगे सही सलामत। कोर्ट में खड़े नहीं हो पाएंगे वो। लेकिन सबसे ज्यादा भौंकने वाला जो कुत्ता था, उस कुत्ते का आज तक अभी तक एक भी क्लाइंट, एक भी कस्टमर किसी क्लेम में कहीं नहीं दिखाई दिया जो कूद करके कहा करता था मेरे कस्टमर, मेरे कस्टमर, मेरे कस्टमर। अब तक उसे 2019 लेकर अब तक जितने भी पाप किए हैं कस्टमरों के साथ में, चाहे कंपनी की जमीन हड़पी गई हो, एसोसिएट साथ चाहे जमीन हड़पी गई हो, चाहे बेल के नाम पर पैसा खाया गया हो, वो सारे के सारे पाप फूट फूट के बाहर निकलेंगे। और उसके बाद वही कस्टमर को जूते जूते वहां पे नहीं मारे तो इसका मतलब कस्टमर में कोई कमजोरी होगी जरूर। बाकी कंपनी और इंसाफ, ये दो को दोनों अपना बदला तो लेंगे जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यह अलग बात है कि मेरी लड़ाई पेपर वर्क से होगी सारी। मैं सोशल मीडिया पे आकर के फालतू बकवास करने की जगह डॉक्यूमेंट के जरिए आप सबको मैं इतने सबूत दे दूंगा जिससे इन सब लोगों की औकात सामने दिखाई देने लग जाएगी, इनकी औकात क्या है। फिलहाल ये सारे कस्टमर्स जिनके नाम लिस्टों में आते जा रहे हैं वो भी ये समझ लें। आप देख लें कितनी लंबी लंबी डेटें मिल रही हैं भैया आपको। उस डेट पर भी डेट लगेगी, फिर डेट आएगी, फिर डेट लगेगी, फिर डेट आएगी। 2 साल 3 साल तो डेट में चला जाएगा आपको, स्पेशल कोर्ट में। और उधर से ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का स्टे आया हुआ है कि 1 रुपया नहीं मिल सकता आप लोगों को, लाख डेट लगती रहे आपकी। उसके बाद हमारा वकील खड़ा होगा आपकी डेट के आगे डेट लेने के लिए। तो 4-5 साल तो भी डेट में डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट गुजरती चली जाएगी आपकी। उसके बाद डिसाइड होगा जाकर के कि हाँ आपको पैसा कौन देगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सवाल कीजिए अपने इन वकीलों से, सवाल कीजिए अपने उन दलालों से जिन्होंने आपसे पैसा ही खाया है पैसा दिलवाने के लिए। मैं सबकी क्षमताओं पे सवाल नहीं उठा रहा हूं। बाकी अधिवक्तागण उन्होंने अपनी सर्विसेज दी है और जाहिर सी बात है आप जाएंगे तो सर्विस देंगे वो। उन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसी पैरवी नहीं करी है कंपनी भाग गई आओ मैं पैसा दिला दूंगा। जो गया उनके पास उन्होंने उसको सर्विस दी। ये उनका प्रोफेशन का बिजनेस है, उनका कारोबार है।
लेकिन जिस तरह से दलालों ने माहौल क्रिएट किया, कंपनी खिलाफ बातें करके, आपको भड़काकर, आपको लालच देकर, लाखों करोड़ रुपए आपसे कमाकर, अब इसके बाद उनके गले में जब ये फंदा पड़ने वाला है, तो दुनिया भर की बातें भौंक रहे हैं, लेकिन काम की बात कोई नहीं कर रहा है कि पैसा कब मिलेगा आपका। पूछिए उनसे कि जो तारीखें लग रही हैं, क्या इस तारीख पर आपको पैसा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। पूछिए उनसे जो पिछली तारीखें लगी उनका क्या हुआ? जो जनवरी में, फरवरी में, मार्च तारीखें लगी तो उनका क्या हुआ? इनसे पूछ के बताइए ना, ये आपको बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? देखिए कि जिन लोगों की डेट मार्च में लगी है, फरवरी में लगी है, जिनकी तारीखें गुजर गई, उनके साथ क्या हुआ है, जरा एक बार इनसे पूछ लीजिए। देखिए क्या जवाब देते हैं आपको ये। जब ये जवाब ना दे पाएंगे तब मैं जवाब दूंगा, तब मैं बताऊं क्या हो रहा है।